हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग गुनाहों का देवता उपन्यास वो कंप्लीट करेंगे। जो भी बचा हुआ भाग था उसके पहले के भाग मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा उपन्यास है और सच में पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाता है। आप लोगों को सुनकर आंसू ज़रूर आएगी दोस्तों, इसीलिए पूरी तरह से सुनिएगा। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं गुनाहों का देवता उपन्यास। गर्मियों की छुट्टी हो गई थी और चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं था। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर, सुधा इधर बहुत अनबनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कनॉट प्लेस पहुँचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटती हुई आवाज़ में कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर ने कार घुमा दी। शहर के बाहर रोहतक की सड़क पर दिल्ली के 15 मील दूर चंदर ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरे से तो फोड़कर एक नीम का पेड़ उगा आया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे। 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और एक सूखी हुई फूल मालाएं हवा में उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम का फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा था। न आदमी न अहमद जात, सिर्फ गोथूली और अलसते हुए झुकों से नीम चरमराता उठते थे। चंदर आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंदर, बीच में चीर नीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदन की ओर देखा। चंदर एकटक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया है मैंने? मेरा प्यार? चंदर हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे से भी ज़्यादा भयानक थी। मेरा प्यार? अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या कहूँ तो प्यार के उस रूप में विश्वास नहीं करता। फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब त्याग, कल्पना, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूँ, यह सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध। कम से कम औरत के लिए। औरत बड़ी बातें करेगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वह अपने प्यार के मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज़ देती है, अपना शरीर। मैं तो अब यह विश्वास करता हूँ सुधा, कि वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सकती है। बस, इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं। चंदन की आंख से कुछ थतक रहा था। सुधा उठी और चंदन के पास खड़ी हो गई। चंदर, तुम भी एक दिन ऐसे ही जाओगे, इसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते कि, सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा। सने हैं? चंदर ठट्ठा कर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस सने का प्रणाम मांगूं तो? सुधा दांत पीसकर चंदर बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगूं तो? चंदर, सुधा चीखकर पीछे हट गई। चंदर उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहाँ कोई नहीं है सिवाय इस कब्र के। तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिनों से मन में एक आग सुगल रही थी। आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन में नारकीय वेदना बुझ जाए। बोलो। उसने अपनी आंखों की पिघली हुई आग सुधा की आंखों में भरकर कहा। सुधा क्षण भर सहमी पथराई दृष्टि से चंदन की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंदर, मैं किसी की पत्नी हूँ,
यह जन्म उनका है, यह मांग की सिंदूर उनका है, इस शरीर का सिंगार उनका है। मुझे गला घोंटकर मार डालो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन चंदर हंसा और सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करता हूँ, लेकिन यह जन्म उनका है, यह शरीर उनका है। हाँ, क्या अनजान है प्रवर्चना के। जाओ सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हारे इस छोटे तन में रखा क्या है। सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई, उसकी आंखों से चिंगारियां झरने लगी। चंदर, तुम जानवर हो गए। मैं आज कितनी शर्मिंदा हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर। चंदर, मैं अपने को दंड दूंगी। चंदर, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। चंदर और सुधा ने अपना एक सीखे टूटे खंभों पर और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंभे पर पटक दिया। चंदर की आंख खुल गई। वह थोड़ी देर बाद सपने में सोचता रहा, फिर उठा और अजब सा मन था उसका, बहुत प्रचलित, बहुत खोया हुआ सा, बेहद खिसियाहट से भरा हुआ। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वह किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उस दिनों बॉन्ड शो का एक सीरीज एप क्लियोपेट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्पी की मित्रता का परिपाक सिनेमा में हुआ था, उसका अंत भी वह सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने, 4 बजे की मैटिनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वह शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ी हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने गौर से देखा, छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वह सहसा बोली, क्या देख रहा है मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। एक लड़की से अब पराजित और दूसरी के सपने में पड़ती हिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे। अपनी छवि निखार रहा है, पापी पतित। कमरे के दीवार ने दोहराया, पापी पतित। चंदर तड़प उठा, पागल सा हो उठा, कंधा फेंक कर बोला, कौन है पापी। मैं हूँ पापी, मैं हूँ पतित। मुझे तुम नहीं समझते, मैं चिर पवित्र हूँ। मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हाँ हाँ, प्रतिबिंब हंसा, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा, सुधा का हाथ से लेकर अमृत बांटने का, दुनिया में नया संदेश देकर पैगंबर बनाने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्पी, बिनती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले, चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया मैंने उसे रोका नहीं। मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने एक इशारे में अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था। शाबाश, और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी भरकर बदला निकाल रहा है। वह मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसके एकांत में भ्रष्ट करके का सपना देख अपनी पलकों का देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तूने। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ हाथ चूम लूँ। चुप रहो, पराजय की इस वेला में कोई भी व्यंग करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागलों से कम है तू, अहंकारी पशु। तू बंटी से भी गया गुजरा है। बंटी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन के साधना और त्याग भी साबित करना रहता है, दम भी। बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंदर ने मुठिया कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो गए मेरे दोस्त? अहंवादी इतने बड़े हो कि अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो। आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं। अभागे, तू कहता है तुझे स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन में तूफान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। तूने अपने मन की उपेक्षा से पीछे सुधा की भट्टी में झोंक दिया
पंपी को अस्वस्थ मन को पहचाना कर भी उसके रूप को उपभोग करने में नहीं हिचका। बिनती को प्यार न करते हुए भी बिनती को तूने स्वीकार किया, फिर सबों का तिरस्कार करता गया और कहता है तो स्वार्थी नहीं। बंटी पागल हो लेकिन स्वार्थी नहीं। ठहरो, गालियाँ मत दो, मुझे समझाओ न कि मेरे जीवन दर्शन में कहाँ पर गलती रही है। गालियों से मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा समझो, देखो, यह नहीं, मैं यह नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तित्ववादी रहे, अहंकारग्रस्त रहें। अपने मन की विकृतियों को भी तुमने अपने ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें ब्रह्म यथार्थ और व्यापक सत्य धूप छां की तरह ना मिला हो। मैं मानता हूँ कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा भी ठेस पहुँचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा का सने का निषेध कर दिया, तूने बिनती की सरलता का तिरस्कार किया, तूने पंपी की पवित्रता भ्रष्ट की और उसे अपनी साधना समझता रहा। तू याद कर, कहाँ था तू 1 वर्ष पहले और अब कहाँ है। चंदन ने बड़ी कायरता के प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूँ मैं गुमराह हूँ, लेकिन बेईमानी नहीं। तुम मुझे क्यों धिक्कार रहे हो? तुम कोई रास्ता बता न दो, एक बार उसे भी आजमा लो। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था उसी पर तुम मजबूत रह पाए। फिर क्या एक के बाद दूसरे रास्ता का चहलदमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमने शायद किसी ने कभी कहा था, शायद बंटी ने ही कहा था, आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक वह निषेध करता चलता है। पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक दूसरे के बाद दूसरे तत्व को विध्वंस और विनाश करता चलता है। हर चट्टान को उखाड़ फेंकता रहता है और तुमने यही जीवन दर्शन अपना कर लिया था। भूल से या अपने अनजाने से में ही तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन यह लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी लेकिन गहराई नहीं। और याद रखो चंदर, सत्य उसे मिलती है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है। चंदर की गहराइयों की तरह, समुद्र की ऊपरी सतह की तरह जो बिंदुवास्त और तूफानी होता है। उसने अंत दर्द में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांत अमृतमयी आवाज़ नहीं होती। लेकिन वह गहराई मुझे मिली नहीं। बताता हूँ, घबराते क्यों हो? देखो, तुमने बहुत बड़ा धैर्य रखा है, अधैर्य रहा है, शक्ति रही, पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुमने ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुमने जहाँ से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वही तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति का साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का निषेध किया, अपने विचारों में, अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए, कर्म का निषेध किया। फिर तो कर्म में एक ऐसी भाग दौड़ी, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस न मानवता का प्यार जीवन की प्रतिफलित कर सका, न सुधा का। पंपी हो या बिनती, हर एक से तू निष्फल के खिलौनों की तरह खेलता गया। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ ना कर पाया। जिसमें तुझे जिधर चाहा उधर उत्प्रेरित कर दिया और तू अंधे की इच्छा विहीन परतंत्र अखर की तरह उधर कर हु करता हुआ दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन असंत और उसे स्वीकार कर कुछ काम करता। माना कि सुधा के प्यार ने तुझे तकलीफ हुई, उसकी महत्व को ही आधार पर तू कुछ निर्माण कर लेता, लेकिन तू तो जरा भी अवरोध के बहाने सब पुण्य की निषेध करता गया। मेरा जीवन निषेधों की निष्फलता और मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अब आगे तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है।
दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपनी मन का गंगा को व्यक्तित्व की छोटी सी सीमा में बांध लिया, उसे एक पोखरा बना लिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा का प्यार की सिमी जिसमें सत्य की सफलताएं का मोती बन सकता था, वह मर गई और रुके हुए पानी में बिखरती और वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया तूने, धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, यह व्यंग मैं नहीं सह सकता। मैं क्या करता, कैसी लाचारी का स्वर्ग है। छी, असफल पैगंबर साधना यातात को स्वीकार करने चलती है, उसका निषेध करने नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहाँ गया है नेति नेति। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है। गलत नेति में ना तो केवल एक वर्ण है, इति दो वर्ण है, एक निषेध तो कम से कम दो स्वीकृतियाँ। इसे अनुपात की कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने। मैं नहीं समझ पाता, यह दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो इसका एक समझो, देखो इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कार किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी गेसु, एक लड़की से भी तुम हार गए। छी, लेकिन मैं कितना थक गया था, यह तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची खाड़ियों से, मौत से भी भयानक रास्तों से गुजरने में, और कोई होता तो मर गया होता। मैं जिंदा तो हूँ, वह क्या जिंदगी है। तो क्या करूँ, यह रास्ता छोड़ दूँ या व्यक्तित्व तोड़ डालूँ। फिर यही निषेध और बिंदुवस्त की बातें। छी, देखो चलने को तो गाड़ी का बैल का रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद भी वह गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो। नहीं कपूर, आदमी जिंदगी का सफ़र तय करता है। राह की ठोकरें और मजबूत उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती हैं, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती है। क्या तुमने परिपक्व आई नहीं, मैं जानता हूँ। तुम अब मेरा निषेध करना चाहते हो, तुम मेरी आवाज़ को भी चुप करना चाहती हो। आत्मा पर वर्चना तो मेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तू, कितना खतरनाक है तू। अब तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे एक बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा, फिर वह सिनेमा नहीं गया। चंदर सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसी भोली बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया, जिससे नुकसान ज़्यादा हो गया था। वह जिस पर डांट बहुत पड़ी थी, उसने अपराध की चेतना से वह बोल भी नहीं पाता था। वह अपना दुख, सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वहाँ एक ऐसा सन्नाटा था जो न किसी के आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, ना किसी को जाने से रोक सकता था। वह ऐसे मैदान था जिस पर वह सारी पगडंडियाँ तक मिट गई थी। एक ऐसी डाल थी जिस पर से सारे फूल झड़ गए हो, सारे घोंसले उजड़ गए हो। मन में उसके असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके घाव छू ले तो आंसुओं में बिखर पड़े। वह चाहता था वह उसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पंपी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उसकी दुनिया से चला जाए। कितना दुख दिया था उसने सबको। इसी मनस्थिति में एक दिन गेसु ने उसे बुलाया। वह गया। गेसु की अम्मी जान तो सामने आई, पर गेसु ने पर्दे से ही बातें की। गेसु ने बताया कि वह खुद सुधा का खत आया है, वह जल्दी ही आएगी गेसु से मिलने। गेसु को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंदर, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज हो हम दोनों से। अच्छा तो लो,
तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूँ? मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हें लेकर 2 रोज़ के लिए आऊँगा। इनकी कोई मुसलमान सखी है, वहाँ उनसे ये मिलना चाहती है। हमारी खातिर का इंतज़ाम रखना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुँचूँगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने से पहले चंदन ने घर की ओर नज़र दौड़ाई। सिवा ड्राइंग रूम और लॉन्च से सचमुच बाकी घर कितना गंदा पड़ा था। गेसु सच कह रही थी कि जैसे घर में प्रेत रहते हो। आदमी चाहे जितनी सफाई पसंद और सुचारूपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन औरत के हाथ में जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी और 3 ही महीने में बंगले की रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन हुए। 2 दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया गया था और सुधा का छत पर 2 पलंग डलवा दिए गए थे, लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी जैसे वह एक होटल का मैनेजर हो और 2 अगुन्तों का इंतजाम कर रहे हो। बस मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने से पहले एक हवा की एक नमी, पत्थरों की एक हरियाली और मन में एक उमंग सा छा जाती है। आसमान का रंग बदला देता है और बादल छाने वाली है, बूंदें रिमझिमाने वाली है। जब बादल बहुत नज़दीक आ जाते हैं, बूंदें पड़ने से पहले और दूर पर पड़ती हुई बूंदों की आवाज़ वातावरण पर छा जाती है, जिसे ध्रुवा कहते हैं। धीरे धीरे सुधा के आने का दिन नज़दीक आ रहा था। चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लगी थी। उसके मन में उदास सुनसान में ध्रुवा उमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान अकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंदर अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगी थी जिसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व अब पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती तो वह परीक्षकों की आदत के मुताबिक वह कॉपियाँ जांचने बैठ जाता था। जिस समय पर परीक्षकों के घर के पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कॉपियाँ जांचने से अच्छा शरण स्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में सफल हो जाने की खींच उतारने के लिए लड़कों को फेल कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चंदर जब बेहद दुखी होता तो वह कॉपियाँ जांचता। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, उस रात को चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण भी अकेला न रहकर भीड़-भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया। कार लेकर कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और सुबह होने तक वह खड़ा खड़ा किताबें उलटता और खरीदता रहा। वहाँ उसने विसरिया के गीत संग्रह देखा जो विनती नाम बदलकर विप्लव नाम से छपवा लिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और वह विसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जगा तो रात की मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया की शांति और आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। वह पछुआ के झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त के प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था वह धीरे धीरे चंदन की आंख के सामने खुलने सा लगा।
उसे लगा जैसे उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसके पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंदर को लगा जैसे यह उसके प्यार का सितारा है, जो जाने किस अगाध पाताल में डूब गया है और आज से वह फिर उग गया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ में जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों से उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गिरफ्ता सुधा के प्यार की थी। मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्तों की तरह तूफान में उड़कर जाने कीचड़ में फंस गई थी। तुम मेरी सुधा से प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप को लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चिढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूँगी। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा, मुझे क्षमा कर दोगी ना? एक विचित्र की भवावेश और पुलक से उसकी आंख में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों के होठों पर लगाकर कहा था, जाओ, आज तुम सुधा को स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपनी मिसरी जैसी होठों से चंदर की आत्मा को चूमकर कहे, जाओ चंदर, अभी तक जिंदगी के तूफान से तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंदर हो, अपनी सुधा की चंदर, हिरनी जैसी भोली भाली सुधा का महान पवित्र चंदन। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो जैसे मोहावृष्टि सा था, जैसे वह किसी जादू या टोना पड़ा हुआ घूम रहा था। और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदन को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कुलियों का हलचल मची और चंदन पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी हरी मूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी। चंदन ने मन में आया, वह पागल की तरह दौड़कर वहाँ पहुँच जाए जिस दिन एक घोर अविश्वासी ने विश्वास जाग जाता है। उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे उस गाड़ी में के सभी डब्बे खाली हैं, सिर्फ एक ही डब्बे में अकेली सुधा होगी, जो आते ही चंदन को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल पड़ गई। कुलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी में प्लेटफॉर्म भर गया। चंदन पागलों सा इस सब भीड़ को चिरकर डब्बे देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया, कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रोंदने लगा, क्या आए या नहीं ये लोग, किस्मत कितना व्यंग करती है। उसने आज जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता है तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश उठकर लौट पड़ा। सहसा सेकेंड क्लास के एक छोटे से डब्बे में कैलाश ने झाँककर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा, देखा कि कैलाश झाँक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा है, सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसका मन का दीप बुझा दिया। सामान बहुत थोड़ा सा था। वह डब्बे से चिढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मचला रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम के बगल पर रोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला, देखो कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई थी होगी कि उससे मतली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हस्त था। उसका मन ने सपना देखा था, सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदन के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंख से चंदन की आत्मा को दाग पोंछ देगी।
लेकिन यथार्थ कुछ और था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता और सम्राज्ञी सुधा पात्रों में बैठी है और उसका पति उसे सद्भावना दे रहा है। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने बेगरता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा छालने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कहारती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे से लगा लिया और वह आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जिद छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता है आंखें फटी पड़ती है। वह चुपचाप आंखें बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसीलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी ली और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर्ग में बोली, चंदर अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने का परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया है सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत छिन्न हंसी हंसकर बोली, बहुत खुश में रहने से ऐसा ही हो जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदन तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? मुझे जरा रीवा तक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊँगा। इसके मतलब मेरे पास नहीं रहेंगे ये एक दिन भी? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊँगा, लौटकर दिन भर रहूँगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो ना आजकल घर में कोई नहीं है। चंदर ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो, कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो विवाह से पहले ही कर लेता। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा न सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी हो, असंतोष क्यों ना हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है। यह मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए मैं तुम्हें बहुत बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोटरियों में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़कर आए। सुधा ने उन सब का हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश हाथ मुंह धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिए लपेटे नहा कर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना जरूरी होगा, फिर लौट आऊँगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया और महाराजिन बोली, वाह दामाद हुई के अकेले चाय पीबो भैया, अबहिन डॉक्टर साहब सुनिए तो का कहिए। नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन से जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौटकर खाऊंगा। लो चंदर चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला, वह पूजा पाठ करके खाती है। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माता जी अपनी बहू पर मरती है। असल में वह पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा का बर्तन धोने से ही, अब तो उनसे भी ज़्यादा पक्की पुजारिन बन गई है। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार यह मत समझना मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसे लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक उनके उपयुक्त नहीं है।
घर पर इनसे बेहद खुश है। जब से गई है माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया। इन्हीं से पूछकर सब काम करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा है वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदर ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं, देखो गलत मत समझो, मैं यह नहीं कहता कि इनकी गलती है। यह तो गलत चुनाव की बात है, कैलाश बोला। ना इसमें मेरा कसूर ना इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीतिक में काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता और दोनों में संगनी होती, इसीलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीतिक में नहीं, इसीलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी नहीं कर पाई। वैसे मेरा शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेईमानी से। उसने तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन का प्यासा ही रहता हूँ। बुरा न मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे छिपाना क्या। और स्वास्थ्य के मामले में इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटैची भी ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊँगा, वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरसक मैं इन्हें दुखी नहीं होने देता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, यह मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरकस सुखी रखने की प्रयास करता हूँ, और ये भी जायज़ नाजायज़ हर इच्छा के सामने झुक जाती है। लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे है निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए अटैची सवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और कितना स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर चलो, वो बुला रहे हैं। चंदर चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंदर, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूँगा। हाँ देखो, ज़्यादा घुमाना मत, उनकी सखी को यहाँ बुलवा लो तो अच्छा। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत आने की नहीं थी। माताजी से मैं कह आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया और बोला, देखो चंदर, दवा इन्हें दे देना याद से, वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई सी। चंदर ने उनकी ओर देखा, उससे चंदन की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें चुरा ली। सुधा वहीं खड़ी रही। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदन की ओर देखा, फिर दोनों की निगाहें झुका ली। चंदर वहीं खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या कुछ था जो ना जाने कब से सचित होता जा रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था। लेकिन सुधा कैसी हो गई है, यह वह सुधा तो नहीं जिसके सामने वह अपना सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी है, अपने को सिमटी सकुची, अपने में बांधी बंधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता था दुनिया के प्रति इसमें कहीं कोई खुलाव नहीं है। चंदर के मन में न जाने कितनी आवाज़ें तड़प उठी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, उद्देश्य वहाँ अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता था कि कहीं कोई भूल तो नहीं गया है कुछ। लेकिन उसके अंदर मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। यह इतना गहरा, इतनी घुटन वाला मौन, यह तो जैसे चंदर ने प्राणों पर घुटन की तरह बैठता जा रहा है। सुधा निर्वात निवास और दीपशिखा की अंचल निस्पंद थमे हुए तूफानों की तरह मौन। चंदर के अंत में नोट्स लिए घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हसरत हुई। सुधा के पाँव के अंगूठे से पर्स का एक लकीर खींचते हुए निगाह नीचे झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे। चंदन रुक गया, जैसे चंदन की सितारों की राज मिल गया हो। सुधा भला बोली तो, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही।
सुधा कुछ नहीं बोली, चुप हो रह गई। चंदन ने 2 क्षण प्रतीक्षा की, सुधा अब कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर चुप हो गई। चंदन फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंदन और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंदन चाहे भी ना, चाहे तो इस्तीफा देना पड़े। क्या सुधा भूल गई कि चंदन के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो वह सुधा का, वह जो अपनी जिद से उछलकर, लड़कर, टूटकर चंदन से हमेशा मनचाहा काम करवाती रही है। आज वह इतनी दीनता से, इतनी विनय से, इतनी अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं वह पहले की तरह दौड़कर चंदन की कॉलर पकड़ लेती और मचलकर कहती, अगर जल्दी नहीं लौटे तो। लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज़ में पूछ रही है, जल्दी चंदन नहीं लौट सकते? चंदन का मन टूट गया। चंदन की उमंग चट्टान से टकराकर बिखर गई। उन्होंने बहुत भारी आवाज़ से पूछा, क्यों? जल्दी लौटाते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते। लेकिन अगर ज़्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। उसने उसे टंटे, शिष्ट और भावहीन स्वर्ग में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि मैंने उद्भ्रांत चंदन का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने सने के लिए एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो क्या तुम इसी दूरी की बातें करती? काश कि तुम समझ पाते कि चंदन ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उसमें खुद चंदन कितना बिखर गया है। चंदन ने अपना व्यक्तित्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को बर्बाद कर दिया है। और फिर चंदन की बाहर से शांत और सुगंधित देखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार में कितनी गहरी प्यास धधक रही है, उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां रौंद रही है। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति की कितना बड़ा रास्ता उसके आग के लपेटों में झुझलाते हुए बिताया है। अगर तुम ये समझ लेती तो तुम चंदन को एक बार दुलार कर उसके चलते हुए प्राणों को अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यंग हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने ब्रह्मा विद्रोह को ही नहीं समझा। तुमने उस गंभीर प्यार को नहीं समझा ही नहीं, जो बाहरी विद्रोह इस बाहरी विध्वंस के मूल और पैनिस्वी की पावन धारा की तरफ बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंदन को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो चंदन जलती हुई आत्मा नरक चिताओं से फिर से अपना गौरव पाले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह से बातें कर रही हो जैसे चंदन कोई अपरिचित हो। सुधा, यह क्या हो गया है तुम्हें? चंदन, बिनती, पंपी सभी की जिंदगी में जो भयानक तूफान आ गया है, जिसमें सभी को झकझोर कर ढका डाला है, इसका समर्थन सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इसके चरित्रों का अंतर्निहित सत्य ना देखकर बाहरी विध्वंस में ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया है तो और इन्हें इस चक्रवात से खींच निकालेगा, क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे? सुधा, लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंदन चल दिया। चाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम हो रहा था। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन तो जैसे तोड़ सा दिया था, फिर भी जाने क्या वह आज सुधा का एक प्रकाशवृत्त बनकर लपेट लेना चाहता था। जब चंदन लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी के कमरे में है। उसने अब उसके कमरे के एक कोने की दरी हटा दी है, वहाँ पानी छिड़क दिया और एक कुश में आसन पर सामने चौकी की कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रखी दी है, जिसमें धूप सुलग रही है। लॉन से शायद फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखी हुई थी। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी, एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोली पहने हुए, पल्ले की बाहों तक ढके हुए एक एकाग्र मनोयोग का ग्रंथ का प्राणायाम कर रही थी। धूपदानी में धूप रेखाएं मचलती हुई लहराती हुई उसके कपालों पर झूलती हुई सूखी रूखी अलकों पर उछल रही थी। उसने नहाकर केस बांधे नहीं थे,
चंदर के जूते बाहर ही उतारे दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी, आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंदन को देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक अपार्थिव स्वर्गीय ज्योति के रेशों से बुना हुआ छीना प्रकाश उस छाया में हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहरे बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्ति की खिंड सुहाग पर छाए हुए वैधव की तरह सुधा लग रही थी। मांग सुनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग से मुस्कुराए हुए फूलों की धुलती हुई उदासी, जिससे किसी की चांदनी पर हर श्रृंगार के पीले फूल छींटे दिए दिए हो। थोड़ी देर तक सुधा स्पर्श स्वर्गों से पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर दी। उसने अपना आंख बंद कर जाने किस अगाध देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदन के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आओ, चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदन ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह पर लिया, लेकिन जब सुधा उसी तरह फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंदन ने कहा, तुम भी खाओ। मैं? वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं तो खा लूँ, अभी के हो जाए। मैं सिवा नींबू और के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और वह भी एक वक्त। क्यों? असल में पहले मैंने एक व्रत किया 15 दिन तक, केवल प्राप्त खाल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कोई रोग हो गया है। चंदन का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदन ने एक खत में तुम्हें लिख दिया था कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंदन की हिम्मत थी कि वह उत्तर ना देता? अगर तुम समझ पाती कि चंदन के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सारी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे, लेकिन सुधा तो शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवती की मूर्ति सी पथरीली सुधा, यह चंदन की सुधा तो नहीं। चंदर की मन बहुत भर आया। उसने रूंधे गले से पूछा, सुधा, तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और तो जो कुछ है उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो? अब यूं भी मेरी ज़िंदगी में क्या रहा है, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो, लेकिन तुमने मुझसे वह सहारा छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता का और भगवत का, कभी कभी सूर सागर का। पूजा अब भला किसकी करूँगी? मुझ जैसी अभागिन की पूजा भला स्वीकार कौन करेगा? तब यह एक वक्त का भोजन क्यों? ये तो प्रायश्चित है चंदर। सुधा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदर ने अचरज से पूछा। हाँ, प्रायश्चित। सुधा ने अपने पाँव की बिछियों को धोती में छोर से लगड़ते हुए कहा। हिंदूगिरी तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाज़त नहीं रहती। अगर धर्म का बहाना ना हो, धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार के विद्रोह कर चुका है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति को गोद में बहुत दिन तक निवासित कर चुका है। उनका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखरा देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा पाकर चंदन का मन तड़प उठा। सुधा के पीठ पर लहराते हुए सूखे अलके हाथ में ले ली, उन्हें कूदने में असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा, यह तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन में बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही हो। इस बात को तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदन की ओर देखकर कहा। मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात की प्रायश्चित कर रही हो तुम इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलताओं का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदन ने सुधा की अलकों को घटाओं की तरह छिटकाकर कहा। दुर्बलता चंदन, तुम्हें ध्यान होगा,
एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यह रहेगी चंदन, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदन, तुम्हारा प्यार तो मुझसे एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर पाई, ले गई। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में कितनी कुंठित हूँ यह कह नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को ना चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन ना दिला पाई। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा। मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गर्हित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदन ने नाश्ता खिसका दिया। अपनी आँख को झलकाते हुए, आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदन, इस तरह तुम्हें अपने पास बैठाकर खिलाने का सुख और अब कहाँ नसीब होगा। लो। और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन सेब खिला दिया। चंदन के भरे आंसू सुधा के हाथों पर छू पड़े। छी, यह क्या है चंदन? कुछ नहीं, चंदन ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजी आई और सुधा को बोली, बिटिया रानी, ले ई नान खटाई हम कहीं से बनाए के रख दिए हैं, कल ही से बनाए के रख दिए हैं, रहा की तो के खिलेबे। अच्छा, हम भी महाराजी ने इतने दिन से तुम्हारे हाथ के लिए खाने के लिए तरस गए, तुम चलो हमारे साथ। हिया चंदन भैया को कौन देखी, हम बिटिया इन्हों के विवाह कर दे तो हम चली तोहरे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजिन खिचड़ी डालने चली गई। सुधा ने चुपचाप नान खटाई की तस्करी उठाकर एक ओर रख दी। चंदर चुप। अब क्या बात करे। पहले वक्त दोनों घंटे क्या बात करते थे, उन्हें उसे बड़ा ताजुब हुआ। इस वक्त कोई बात ही नहीं सूझती है। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातें की खात्मा नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी, तुम सचमुच पूजा पाठ पर विश्वास रखती हो? क्यों, करती हूँ ना चंदर। हम मूर्ति जरूर नहीं पूजती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए, तुमने भी मुझे छोड़ दिया, तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद पर ताजुब करती थी कि औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती है। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतना असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी ने इतना लाछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ ना हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ ही हिंदू नारी के चरित्र अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ कि यह अपने को भुलावा देना है। मानती हूँ चंदन, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म में इन किताबों को ध्यान से पढ़े तो वह जाने क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती है ये। अभी तक जिंदगी में मैंने यह सोचा था कि पुरुष हो या नारी, सभी के जीवन का एकमात्र सरबल विश्वास है, और इन ग्रंथों में सभी संचयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि मन पुकल हो उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर, जब से बिंदी का विवाह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गूंथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। एक जाने कैसी आग मुझे हरदम झुलसाती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हर एक से नफरत हो गई थी, हर एक पर छिछला उठती थी। किसी बात में मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा कि सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संयमात्मा विनश्यति। धीरे धीरे मैंने इन बातों को अपने जीवन पर घटाना शुरू किया तो मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें पर उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है चंदर। कृष्ण प्यार का देवता है, बंसी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे उन्होंने प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो, मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों
और चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूँगी। जिस दिन मैंने पढ़ा सर्वांत परिजन मामेक शरण वर्ज आह तत्व सर्वोपरि मोक्षयामि चिनी म सूच, तो मुझे लगा कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ, और सिवा तुम्हारे प्यार में मेरा भगवान और ही है क्या। उसके बाद से चंदन मेरे मन में विश्वास और प्रेम छलक आया। अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदन, जब से बिनती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी गलीनी हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थी। चंदन फौरन बोला, सुधा, गलीनी की तो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने जो कुछ किया है उस पर मुझे जरा भी शर्म नहीं। चंदन के स्वर्ग में एक बार गर्व और करवाहट सी आ गई थी। मैंने जो किया था उसे मैं पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो कुछ रास्ता दिखलाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानती ही हो मेरी ज़िंदगी में पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरी सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरियाँ सुलाती रही है। जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला, उसके बाद मेरी आत्मा कन कन द्रोह कर डाला। मैंने कहा, स्वर्ग का मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी ज़िंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना के आँख थतकाकर उसे नरक में बर्तत बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुम्बन की लपेटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वहाँ शमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरह पुकारने लगी। मेरे मन में इसमें बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि विनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुआं भूल गया। मैं कैसे कह दूँ कि यह सब गुनाह था। सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो तो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था। उसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पंपी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पंपी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। अपने पहलू को सही और दूसरे को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूप रेखा अनैतिक। गलीनी किस बात की सुधा? चंदन ने बहुत आवेश में कहा।